हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। जो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ जो पीएसआर कैलकुलेट करने वाले न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन 18 तक कर लिए थे। आज हमें एक बहुत ही प्यारा टॉपिक करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडमिशन चैप्टर में कैसी होगी? एडमिशन चैप्टर में चेंज इन पीएसआर चैप्टर किया था, उसमें तो कर ली थी। एडमिशन चैप्टर में अब अगर आप ये सोच रहे सर ये सेम नहीं होने वाली, नहीं, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। ये एडमिशन टॉपिक है, देखें क्या होगा इसमें। एडमिशन में होता क्या है बच्चों, दो ओल्ड पार्टनर होते हैं, आपको पता है। एक नया पार्टनर आ रहा होता है। अब नया पार्टनर जो है, नया पार्टनर जब आएगा तो वो गुडविल लेकर आएगा। वो गुडविल लेकर आएगा तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ये उठते हैं कि सर कि वो क्यों लाएगा गुडविल, सर उसकी वैल्यू क्या होगी गुडविल की। तो देखो वैल्यू क्या होगी वो तो हम समझेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में वो हम ऑलरेडी जिन्होंने कर चुके हैं वो समझ भी चुके हैं कि कैसे निकलती है गुडविल। अभी एडमिशन चैप्टर में या चेंज इन पीएसआर में तो दी होती थी ये गुडविल है जी, या हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर भी लिया था चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, जिनको याद है। तो गुडविल कैसे निकलेगी ये एक अलग बात है, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके हैं। और भी होते हैं, वो एक चैप्टर ही अलग हो गया। अब क्वेश्चन उठता है सर ये गुडविल क्यों लाएगा, और दूसरा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। यानी इस चैप्टर में हमें क्या क्या अब इस टॉपिक में सीखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट से यहाँ हमारा मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से है, और वो जो ट्रीटमेंट हो रही है वो क्यों हो रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं आपको। जब ये टॉपिक आपको शुरू होगा कहीं पे भी आपके क्लासरूम में, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, आपको सीधा कहेंगे बेटा इसके 6 केस होते हैं, पढ़ाना शुरू। लॉजिक नहीं समझाएंगे, लॉजिक नहीं समझाएंगे, कहेंगे बेटा ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 4, और सर आप तो यही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो आप पहले अपने आप से पूछो कि आपने क्वेश्चंस करे थे कि गुडविल क्यों ला रहा है, भाई क्या जरूरत है गुडविल लाने की। तो अब तक नहीं सोचा था तो अब सोच लो कि नया पार्टनर गुडविल क्यों ला रहा है। भी आप देखो ए और बी अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। इन्होंने 10 साल पहले शुरू किया था। आज इनके पास कस्टमर बेस तैयार हो चुका है, आज इनका मार्केट में एक नाम है, रेपुटेशन है, आज ये प्रॉफिट में चल रही है इनकी ऑलरेडी फर्म। तो ये नए पार्टनर को खाली कैपिटल पे क्यों एंटर करा देगी कि तू कैपिटल ले और तुम्हारा पार्टनर बन जा। कह रहे 5 महीने लगाए, 5 महीने लगाए, तू भी 5 लगाओ और बराबर का पार्टनर, 1/3 का पार्टनर बन जा। ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा होने वाला तो अपने फादर साहब जो भी बिजनेसमैन फैमिली से हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं फादर साहब, तो बोले मैं बन जाता हूँ पार्टनर। आप जैसी बात करेंगे फादर साहब से, फादर साहब को गुस्सा करेंगे, डांटेंगे कि यार तू नुकसान करा रहा है, चलते चलाए बिजनेस में क्यों पार्टनर बनाएंगे। और अगर वो राज़ी हुए तो खाली कैपिटल से राज़ी नहीं होंगे। मैं नया पार्टनर अगर 5 लाख ला रहा है और ए और बी ने भी 5 लाख लगा रखे हैं, तो उस चीज़ का क्या, जो 10 साल लगाए उस चीज़ का क्या, जो कस्टमर बेस तैयार किया था, मार्केट में रेपुटेशन बनाई थी, प्रॉफिट के अंदर है। नए बिजनेस में तो शुरू में लॉस होता, आप चलता चलाए बिजनेस में जा रहे हो, चलते चलाए बिजनेस में जा रहे हो, तो आपको एक एडवांटेज है, एक एज है चलता चलाया बिजनेस शुरू करने का। आपको लॉस का डर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस प्रॉफिट में। मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये मेरे सामने एक पेपर पड़ा है, ये एक फ़ोटो कॉपी। मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, ये फ़ोटो कॉपी मेरे से ख़रीद लो। कितने रुपए में ख़रीद लोगे? एक बच्चा कह रहा है सर 2 रुपये दे देंगे, कह रहा है सर चलो 5 दे देंगे, कह रहा है सर 1 रुपये में होती है हमारे यहाँ, तो 1 रुपया देंगे। कोई कह रहा है चलो सर 10 रुपये दे देंगे।
इस पेपर के आप मुझे क्या दे दोगे? व्हाट दिस यू विल पे फॉर दिस पेपर? मैक्सिमम 10। मैं आपसे 5,000 रुपये मांगूंगा, आप दे दोगे? इस सिंगल पेपर के 5,000 रुपये आप मेरे को दे दोगे? आप मेरे को इस पेपर के 5,000 नहीं देने वाले बच्चों। लेकिन अगर मैंने आपको बोल दिया कि ये पेपर बेटा तुम्हारे बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन पेपर ही है, तो देखो बोली कैसे लगती है इसकी। 5,000 से 10 कैसे जाती है, और 20 कैसे जाती है, और 50 कैसे जाती है। आपको फ्यूचर का बेनिफिट दिखाई देने लगा। तो जब एक नया पार्टनर चलते चलाए बिजनेस में जा रहा है, तो उसे फ्यूचर का बेनिफिट दिखाई दे रहा है, तो उस बेनिफिट का एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है। ठीक है। मैंने एक डायरेक्ट बात, पापा वाली बात करी कि पापा को बोलो मेरे को पार्टनर बना ले। आधे बच्चों को तो वहीं से समझ आ गया, हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम चलते चलाए बिजनेस में क्यों बनाएंगे खाली कैपिटल से। जिन बच्चों को उससे नहीं समझ आया, उन बच्चों को पेपर वाले एग्जाम्पल से आ गया, हाँ भाई अभी हम 1 रुपया दे रहे थे और अभी हम 5,000 देने को तैयार है, फ्यूचर के बेनिफिट के लिए एक्स्ट्रा देने को तैयार हो जाते हैं। तो फ्यूचर के बेनिफिट के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, उसे गुडविल कहते हैं। सर ये बातें तो बताई नहीं, बस कह दिया कि गुडविल लाते हैं और गुडविल को कर दिया ट्रीट। हमने भी कर दिया बेटा। 90% टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, बेटा ये 6 केस होते हैं, ये केस है बेटा, करना शुरू करो, ये एंट्री होती है, रट लो। क्यों होती है भाई वो एंट्री? क्यों लाएगा वो गुडविल? गांव से आया था क्या? तो वो चीज़ें समझनी है आपको कि वो गांव से नहीं आया, और ना ए और बी गांव से आए कि अपने चलते चलाए बिजनेस में किसी को प्रॉफिट का हिस्सा दे दे। प्रॉफिट का हिस्सा देंगे तो कैपिटल के साथ साथ एक्स्ट्रा गुडविल लेंगे। ठीक है जी। एक और एग्जांपल देता हूँ, वैसे अब तक सबको समझ आ गया। मैं वैसे एक ऐसा एग्जांपल जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, लेकिन बात को समझा देगा। एक रेड लाइट है बच्चों, एक रेड लाइट है, इसमें रेड सिग्नल है, ऑरेंज सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि रेड लाइट हुई है तो बहुत सारे लोग अपने व्हीकल के साथ रुके हुए। मान लेते इतना एरिया रोड पे खाली छूटा हुआ है। अगर आप बहुत छोटे थे, इट वाज मैटर ऑफ 2010 आई थिंक, 2010 की बात है शायद। कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में दिल्ली में हुई थी। तो आप अपने फादर साहब से पूछ सकते हैं, पापा क्या ऐसा हुआ था कि रोड पे एक लाइन बना दी गई थी पूरी दिल्ली में कि उस रोड के उतने एरिया में आप नहीं चल सकते हो? तब आप बहुत छोटे रहे थे, माइट भी 2010 में, अंदाज़ा लगा लो कौन सी क्लास में थे, सेकंड में या थर्ड में थे। तो एक रोड का एक हिस्सा बना दिया था लगभग इतना जितने से गाड़ी वगैरह निकल जाए, कि उसमें आप एंटर नहीं कर सकते। मुझे चलान का अमाउंट बहुत अच्छे से याद है, 2,000 रुपये का चलान था उस लाइन में एंटर करने के लिए। मान लो एक गाड़ी 100 की स्पीड से आ रही है, गाड़ी पीछे से कॉमनवेल्थ गेम वाली लेन पे 100 की स्पीड से आ रही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एरिया खाली है पीछे, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई है, और एक एरिया पूरा खाली है, ये सारे रुके हुए हैं और ये एरिया खाली है। यहाँ से 100 की स्पीड से एक गाड़ी आ रही है, और जैसी गाड़ी रेड लाइट के पास पहुँचती है, सिग्नल ग्रीन हो जाता है और इसे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये चलती गाड़ी है, इसे रुकना नहीं पड़ा, 100 की स्पीड से चल रही थी, ये रुकी हुई गाड़ी थी। पहले गियर फर्स्ट में डलेगी, 10 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 20 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 30 की स्पीड पकड़ेगी, फिर 40 की, फिर एक टाइम आएगा ये 100 की स्पीड पर आएगी। ये वाली गाड़ी यहीं से 100 की स्पीड पर चल रही थी, तो ये फिर भी इससे बहुत आगे निकल चुकी होगी। तो जब आप एक नया बिजनेस ज्वाइन करता है मिस्टर सी, तो बेसिकली वो एक चलती गाड़ी में बैठ है, जिसमें ए और बी ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, और ए और बी सी को कह रहे हैं आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, गुडविल का प्रीमियम लेके आइयो, चलती गाड़ी में बैठ रहा है, ए और बी सी को कह रहे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन कैपिटल के साथ गुडविल का प्रीमियम लेके आइयो क्योंकि चलती गाड़ी में बैठ रहा है। बच्चे कह रहे सर मज़ा आ गया, क्या एग्जाम्पल दे दिया आपने, ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। बेटा मेरा कोई भी एग्जाम्पल नहीं भूलेगा, क्योंकि मेरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जाम्पल देने नहीं आते। मैं टू द पॉइंट बात, लॉजिकल बात पढ़ाता हूँ।
लॉजिकल बंदा हूँ, पढ़ा लिखा टीचर हूँ, अनपढ़ टीचर नहीं बना कि मार्केट में मेरे पास काम नहीं था, नौकरियां थी नहीं तो मैं टीचर बन गया क्योंकि डिग्री नहीं थी। तो आपको लॉजिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है ना। धांसू वाले, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो चाहे अकाउंट्स हो, जो बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं उन्हें पता है बिजनेस स्टडीज के अंदर भी धांसू एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हर चीज़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही घुसा दें, जो चीज़ पढ़ानी हो हरनीत और प्रभ कौर ही घुसा दें। तो मैं तो बाकी आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि अपने छोटे भाई बहनों को प्लीज़, आप लोग तो समझदार हैं ही जो पढ़ रहे हैं, कि जब भी कोई भी क्लास, मैं खाली मेरे सब्जेक्ट नहीं, कोई भी क्लास ज्वाइन कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप लोग एक ऐसे टीचर से पढ़े जहाँ पे नॉलेज हो, तो आपको एग्जाम्पल सुन के मज़ा आ गया हो। तो गुडविल का आपको लॉजिक क्लियर हो, अच्छा सर इसलिए गुडविल दी जाती है। हाँ बेटा, इसलिए गुडविल दी जाती है। नया पार्टनर इसी कारण से गुडविल देता है क्योंकि वो चलती गाड़ी में बैठ रहा है, चलते बिजनेस में बैठ रहा है। अब चलते बिजनेस में बैठना है तो गुडविल तो देनी ही पड़ेगी। अब क्या क्या केस होते हैं, क्या वो कैश में लाता है उस गुडविल को या नहीं लाता है, अब उसके ऊपर केस बनेंगे। केस 1, सारी ट्रीटमेंट सीखेंगे, सारी ट्रीटमेंट। गुडविल प्रीमियम जो उसका हिस्सा बनता है, गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, सारी गुडविल तो नहीं लाएगा ना वो, जितना उसका हिस्सा बनेगा। ये तो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ लिया, मान लो गुडविल फर्म की 6 लाख है और नया पार्टनर 1/6 के लिए आया तो 6 लाख थोड़ी लाएगा, तो गुडविल में अपना हिस्सा ही लाएगा ना। 6 लाख अगर गुडविल ऑफ द फर्म है तो 1/6 के लिए आया नया पार्टनर, तो उसको गेन 1/6 का हो रहा है तो गुडविल 1/6 की लाएगा। उसने गुडविल प्राइवेटली पे कर दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सीए के बच्चों से, जो इनको सीए करा रहा होता हूँ, या कभी कभार ऐसे मौके लाइफ में मिले जब इंटरव्यू लिया, जब मैं पूछता हूँ ना प्राइवेटली पेड गुडविल का मतलब क्या है, आप हैरान हो जाएंगे बच्चों। शायद आपको भी किसी ने बोल दिया होगा प्राइवेटली मतलब छुप के दिए, प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल दिया, मतलब 100 में से 80 टीचर्स ये बोल देते हैं प्राइवेटली का मतलब, और आपको भी कईयों ने बोला होगा। और जो अनपढ़ पढ़ा रहे हैं वो प्राइवेटली का मतलब यही पढ़ा रहे हैं जो बीकॉम फेलियर पढ़ा रहे हैं। मतलब हैरानी होती है मुझे। प्राइवेटली का मतलब गलती से भी अंडर द टेबल और छुप के नहीं। प्राइवेटली का मतलब है कि जो नया पार्टनर है उसने जो गुडविल दी वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं हुई, इनको खुल के पैसा दिया, टेबल के ऊपर दिया, बिजनेस प्रीमिसेस में बैठ के दिया। जो ये गुडविल का मान लो ये 1 लाख रुपए लाया, ये अपने अपने घर ले गए बिना एंट्री बिजनेस की किताबों से घुमाए, बिजनेस में बैठ के ही पैसे लिए, ओवर द टेबल ही लिए, अंडर द टेबल भी नहीं ली, कहीं छुप के भी नहीं दिए पैसे। प्राइवेटली का मतलब वो पैसे ए और बी ने सी से लिए और वो बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करे, उसकी एंट्री बिजनेस की किताबों में नहीं करी, घर ले गए सीधा। जो जो इनका बनता था, इसका अगर 60,000 बनता था ये 60 ले गया, इसका 40 बनता था 40 ले गया, जो भी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी उसके अंदर ही बढ़ जाएगा 1 लाख। लेकिन ये बिजनेस में लाए ही नहीं। अब आप बताओ, जो पैसा बिजनेस की किताबों से होके नहीं निकला, इन्होंने प्राइवेटली बांट लिया है। प्राइवेटली का मतलब छुप के नहीं है। मगर 100 में से 80 टीचर प्राइवेटली को कह देते हैं कि अंडर द टेबल बेटा, छुप के बेटा, घर जाके दी थी पुराने पार्टनर्स के। दिस इज शॉकिंग एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम मेनी ऑफ द पर्सन्स। प्राइवेटली मीन्स कि किताबों में एंट्री नहीं हुई, ओवर द टेबल दिया, बिजनेस में बैठ के दिया, उस पैसों को सीधा घर ले गए वो अपने अपने पर्सनल यूज के लिए। चाहे घर भी ना लेके गए हो यार, बीवी को दे दिया वहीं पे ही, किसी भी, चाहे आग लगा दी हो, लेकिन उसकी एंट्री बुक से होके नहीं निकली। प्राइवेटली मीन्स दिस, दैट मनी इज नॉट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, उसकी अकाउंटिंग बिजनेस से होके नहीं निकली। तो इसकी जनरल एंट्री आप सोचे क्या होगी? जो बच्चे सोच चुके हैं इज द करेक्ट आंसर। जब वो किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो उसकी एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री फॉर गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली। पहला केस उम्मीद है सबको क्लियर हो गया कि नो एंट्री क्यों होता है। अगला केस,
अगला केस, केस 2, गुडविल प्रीमियम पेड in cash and retained in business गुडविल प्रीमियम बच्चों कैश में पे किया और वो पैसा बिजनेस में रिटेन कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने, यानी उसको निकाल के घर नहीं लेके गए, वो विड्रॉ नहीं किया और एंट्री भी बिजनेस से ही हुई है। तो अब ये वाला केस, ए और बी पार्टनर है, सी नया पार्टनर आ रहा है, लेट अस सपोज वही ले लेते हैं 1/6 शेयर के लिए, गुडविल की वैल्यू भी वही ले लेते हैं, 6 लाख गुडविल की वैल्यू फर्म की। तो बताओ क्लास कितना ला रहा होगा अगर 1/6 शेयर के लिए आ रहा है? तो जर्नल एंट्री क्या होगी, लाने की बनाओ फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू। जर्नल एंट्री तो हमेशा फॉर्म करी होगी, जो भी जर्नल एंट्री मारेंगे इन द बुक्स ऑफ फॉर्म मारेंगे, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो क्या जर्नल एंट्री मारेंगे जब सी गुडविल का प्रीमियम ला रहा है, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे भी लाया, क्वेश्चन बता रहा है तो ठीक, कैश लाया चेक से लाया, नहीं बता रहा तो कैश पब्लिक बैंक। 2 किस चीज़ के पैसे ला रहा है, प्रीमियम, किस चीज़ का प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 1 लाख किस चीज़ के आ रहे हैं, गुडविल प्रीमियम के। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, पहली एंट्री। अब आप बताओ जो 6 लाख रुपए लेके आया, सॉरी 1 लाख रुपए जो लेके आया सी, ये ए और बी में इनकी ओल्ड रेशियो 3:2 है, 1/6 के लिए आ रहा है, 1/6 के लिए आ रहा है। तो ये 1 लाख कैसे बटना चाहिए, ओल्ड रेशियो में बटना चाहिए या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटना चाहिए अगर दी है। अगर दी, मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 दी है, क्वेश्चन में बोला है सेक्रीफाइस जो किया है इक्वल किया है, सी को जो दिया है वो ए और बी ने इक्वल दिया है, 1/12 इसने दिया है, 1/12 इसने दिया है। तो क्लास ओल्ड रेशियो में बटेगी या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी, लॉजिक लगाना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी या ओल्ड रेशियो में बटेगी। जो बच्चे कह रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितना जिसने सेक्रीफाइस किया है उसको उतनी गुडविल मिलेगी। ये काम हम चेंज इन पीएसआर में भी कर चुके हैं, तो आप सही दिमाग लगा रहे हो। प्रीमियम बांटने की एंट्री बनाओ, क्या बनेगी, प्रीमियम क्रेडिट हुआ था, बांटते वक्त ये डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख, किस किस को बटना है ये 1 लाख, ए और बी को, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में भी। अगर फिक्स्ड कैपिटल का केस है तो करंट अकाउंट में चली जाएगी। बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये हमारा केस सेकंड हो गया। क्या गुडविल प्रीमियम आया और बिजनेस में रिटेन कर लिया, यानी हमने बिजनेस से बाहर नहीं लेके गए, जिनको मिली थी ए और बी ने उस पैसे को बिजनेस में रखा। तो 2 एंट्रियाँ होंगी, एक पैसा आने की और एक पैसा बटने की। बिजनेस में पैसा आया है, किस चीज़ का आया, गुडविल का आया है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन लाया, सी लाया। कितना लाया, अपने हिस्सा लाया, गुडविल में अपना हिस्सा। वो गुडविल में अपना हिस्सा किस किस को बटा, जिस जिसने सेक्रीफाइस किया था। अगर खाली ए ने किया था तो खाली ए को मिलेगा, खाली बी ने किया तो खाली बी को मिलेगा। दोनों ने किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है 1:1, तो उसमें बढ़ जाएगा। अगर नहीं दी होती, अगर कोई बच्चे सर अगर ये ना दी होती तो ये ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती। तो ये ओल्ड रेशियो ही रेशियो पे हमने आखिरी क्वेश्चन में भी ये बात करी थी, आखिरी नहीं 14वें क्वेश्चन में, जिसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी थी, 14th क्वेश्चन। ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, सेक्रीफाइस ना दिए हों, सेक्रीफाइस ना दिए हो, ओल्ड रेशियो दियो, नया पार्टनर आ रहा हो, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो 3:2 में बढ़ जाता अगर ना दी होती। एक और बारी, तीसरी बारी, सेम काम को तीसरी बारी, क्या हुआ, पैसे आए, कौन लाया, नया पार्टनर लाया। किस चीज़ के लाया, गुडविल का प्रीमियम लाया। तो गुडविल का प्रीमियम फर्म के पास आ रहा है, फर्म के पास लक्ष्मी आ रही है,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। टू किस चीज़ का आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो बांटते समय जिसको आपने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में इस अकाउंट को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। टू ए और बी को बांटा। कोई बच्चा कहे सर फिर नेट एंट्री कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, वे नेट नंबर भी नेट हो जाएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, आप कहोगे मैं कट तो रही है सर, सीधी एंट्री मार दूँ कैश टू ए टू बी, तो नेट इम्पैक्ट तो आपने सी ठीक निकाल दिया, लेकिन नेट करनी नहीं है, आपने 2 ही एंट्री करके दिखानी है। 3 नंबर का छोटा क्वेश्चन आएगा, ये 3 नंबर का छोटा, और बड़े क्वेश्चन में भी इसकी कैलकुलेशन आएंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हो आप मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई? तीसरा केस देखेंगे अब आप। तीसरा केस, केस 3, प्रीमियम फॉर गुडविल brought in cash and withdrawn by sacrificing partners fully or partly। fully और partly वो क्वेश्चन बताएगा, सारे निकाल के ले गए, आधी निकाल के लेके गए। तो इसमें लगभग ये सेकंड केस जैसा ही है भाई, लाया, रिटेन की जगह निकाल के ले गए। तो लाया, लाने की एंट्री वही होगी, पहली एंट्री लाने की एंट्री वही होगी जो पहले हुई थी, बोले बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आया? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा आया। मैं वही फिगर ले लेता हूँ पिछले क्वेश्चन वाली, सी 1 लाख रुपए लेके आया, नरेशन वही होगी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। ये प्रीमियम फॉर गुडविल बट जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। किस किस को बटेगा? जल्दी बोले भी कराया था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हमने क्या माना था? सेक्रीफाइस गिवन है 50-50, आधा आधा, तो 1 लाख दोनों को आधा आधा बट गया। सर ये तो बिल्कुल ही पिछले वाला केस हो गया। हाँ जी, 2 एंट्री तक पिछले वाला केस है। एंड विड्रॉन, और ये गुडविल निकाल के ले गए। अच्छा, इसकी नरेशन बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड। किसको क्रेडिट हुआ है बोलो? अमंग कौन से पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इन कौन सी रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकाल के ले गए, ये गुडविल निकाल के ले गए, 50-50 बिजनेस से निकाल के ले गए। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। 50,000, 50,000, 1 लाख, being प्रीमियम विड्रॉन, काम चलाओ नरेशन, बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। निकाल के लेगा 3 एंट्री। सर मतलब 1 एंट्री फालतू हो जाएगी? यस, लाना तो उसमें भी, इसमें भी थे, उसमें भी लेके आया, बटनी इसमें भी थी, उसमें भी बटेगी। इसमें क्या थी? बिजनेस में रिटेन की कोई एंट्री नहीं थी, रिटेन कर ली थी, पैसा निकाल के नहीं लेके गए। इसमें निकाल के भी लेके चले गए, इसमें निकाल के भी लेके चले गए। गुडविल आई, गुडविल बटी और गुडविल निकाल के ले गए। 3 एंट्री, आने की, बटने की, निकाल के ले जाने की। बोले जरा आने की एंट्री क्या होगी? जल्दी बोले। आने की एंट्री, कैश पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। टू किस चीज़ का आया? उसका नाम प्रीमियम फॉर गुडविल। वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ था, बढ़ते वक्त क्या होगा? डेबिट होगा। जब वो बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ेंगी, कैपिटल बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, तो दोनों की कैपिटल बढ़ गई, क्रेडिट हो गई। इसको 50 मिल गया, इसको 50 मिल गया। इन्होंने 50-50 निकाल के ले गए। जब निकाल के ले गए तो इनकी कैपिटल कम होंगी तो डेबिट होंगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा आधा निकाल के ले गए, तो ये पूरे से नहीं करेंगे, फिर 25-25 से कर देंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। जैसा भी केस होगा वो क्वेश्चन बताएगा कि आधा निकाल के लेके गए, पूरा निकाल के लेके गए, 10-10 हज़ार निकाल के लेके गए, 5-5 हज़ार निकाल के लेके गए, ए 20 हज़ार निकाल के ले गया, बी 5 हज़ार निकाल के ले गया। वॉट एवर इज़ द केस, वो क्वेश्चन बताएगा। क्लियर है?
यहाँ तक सबको क्लियर है? चले जी, अगला केस, केस 4। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन एट ऑल, लाया ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं लाया गुडविल का। 1 लाख बनता था, 1 रुपया भी नहीं लाया। ए और बी पार्टनर, वही वाला केस ले रहे हैं जो सारे क्वेश्चन में लिया है। सी आ रहा है 16 शेयर के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख है, 1 लाख लाना चाहिए था, 1 चवन्नी भी नहीं ला रहा, 1 चवन्नी भी नहीं ला रहा। बोलो क्या करेंगे, कुछ दिमाग लगाओ। चलो हिंट देता हूँ, चेंज इन पीएसआर में जो करते थे वही करेंगे। चेंज इन पीएसआर चैप्टर में जो करते थे वही करेंगे। जब वो गुडविल नहीं ला रहा तो चेंज इन पीएसआर में क्या करते हैं? सर याद आ गया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। यानी हमारे केस में क्या हो जाएगी? गेनिंग कौन है? जो आ रहा है। सेक्रीफाइसिंग कौन है? जो इसको अपना शेयर दे रहे हैं। इक्वल दिया हमारे केस में 1 लाख, इसकी कैपिटल से ले लेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to sacrificing partner in sacrificing ratio and debited to gaining partner। गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दिया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फिर एक बारी बोलता हूँ, 2 बारी पहले बोल चुका। हमारे एग्जाम्पल में हमने माना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी हुई है 1:1, अदरवाइज ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग बन जाती है अगर ये लाइन ना दी होती। C16 के लिए आ रहा होता, ओल्ड रेशियो होती तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनती। अभी मैंने अपने एग्जाम्पल में मान लिया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है इक्वल, तो हम 50-50 बांट रहे हैं, अदरवाइज ये 3:2 में 60-40 में बढ़ता। उम्मीद है मेरी बात पूरी तरह से क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में दोबारा सुने क्या हुआ। इस क्वेश्चन में, इस केस में वो नहीं लाया है गुडविल, चवन्नी भी नहीं लाया, तो उसकी कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे जो आप चेंज इन पीएसआर में करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वही आपने यहाँ किया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, कॉपी पेस्ट काम। अब अगला मुझे उम्मीद है आप बता पाएंगे। अगला केस सेकंड और फोर्थ का मिक्सचर है, समझ लीजिए। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन पार्ट या पार्टली लेके आया, इसको ऐसे कहते हैं। गुडविल प्रीमियम इज बॉट पार्टली, पार्ट में लेके आया, यानी पूरी नहीं लेके आया गुडविल। यानी वही वाला केस अगर करें, ए बी पार्टनर, सी आ रहा है 16 शेयर के लिए, गुडविल 6 लाख है फर्म की और ओल्ड रेशियो 3:2 है, सेक्रीफाइसिंग गिवन है 1:1। और क्वेश्चन कहता है ये जो इसका हिस्सा बनता है ना 6 लाख में, इसका हिस्सा बनता है 1 लाख, तो सी 1 लाख नहीं ला रहा, सी 60,000 रुपये लेके आ रहा है गुडविल के नाम पे 60,000 लेके आ रहा है। तो क्या करोगे क्लास? 40,000 नहीं ला रहा, पार्ट में लेके आ रहा है। तो आप सोचो, ये सेकंड और फोर्थ का मिक्सचर हो गया। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 60 ला रहा है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितने ला रहा है उसकी तो लाने की एंट्री करो जो होती है, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन। अब सेकंड एंट्री में प्रीमियम बढ़ता था, लेकिन प्रीमियम तो 1 लाख का हिस्सा था उसका, वो तो 60 ही लाया है, तो ये तो 60 ही क्रेडिट से डेबिट होगा। जो वो नहीं लाया उसका क्या करें? 40,000 जो नहीं लाया, जल्दी बोले। सेकंड और फोर्थ का मिक्सचर है। अभी मैंने फोर्थ में कराया। जब वो नहीं लाता क्या करते हैं? जब वो नहीं लाता उसकी कैपिटल से ले लेते हैं। जो बच्चे बोल गए यानी उन्होंने पिछला सही समझा था, जिनको नहीं बोला जिन्होंने, लेकिन अभी समझ आ गया, हाँ सर समझ आ गई बात। पिछले में पूरी 1 लाख ले आए थे, इसमें वो 1 लाख में 60 कैश में ले आया, बाकी 40 उसकी कैपिटल से ले ली। बड़ी सिंपल बात है भाई, जितने ले आएगा ठीक है, जितने नहीं ले आएगा उसकी कैपिटल से ले लेंगे। और बटेगा किसको? उन्हीं को जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नरेशन भी वही रहेगी।
जितना कैश में लाया दोबारा इसमें वो ठीक है, और जितना नहीं लाया 1 लाख में 60 ले आया, 40 नहीं लाया, जो नहीं लाया वो उसकी कैपिटल से ले लेंगे। सर पिछले में क्या था, पिछले में 54 भी नहीं लाया था, तो यानी पहली एंट्री पास ही नहीं हुई क्योंकि 54 भी नहीं लाया, तो कैश बैंक वाली एंट्री पास नहीं हुई, सिर्फ उसकी कैपिटल से लेके ए और बी को दे दिया, यानी इस वाले केस में सिर्फ ए की एंट्री पास होगी। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन, पार्ट वाला केस होगा ये। लास्ट केस आप बनाएंगे और आप बना देंगे तो मज़ा आ जाएगा, आप बना देंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये ऑलमोस्ट हिंट दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट फर्स्ट केस जैसा है। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन काइंड, कैश की जगह काइंड में ले आया। मान लो 1 लाख लाना था, पैसे नहीं थे, वो स्टॉक ले आया, 1 लाख का स्टॉक ले आया। अब आप फर्स्ट वाला केस देख लो, फर्स्ट वाला कह रहा हूँ सॉरी, सेकंड वाला केस देख लो। जब वो कैश में लेके आता तो रिटेन इन बिजनेस होता था, बस इसमें कैश में लाया और इसमें वो काइंड में लेके आया, काइंड में लेके आया, कैश में नहीं लेके आया, कैश की जगह स्टॉक ले आया है। तो बताएं सेकंड से क्या फ़र्क आ जाएगा, सोचें। सेकंड में आपने क्या एंट्री पास करी थी जब वो कैश में लाया था, कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और बांटने की एंट्री तो सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। क्लियर? अच्छा जी, अब इसमें सोचे बताएं क्या होगी। जो सोच पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच पा रहे हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, मानते पूरे 1 लाख का स्टॉक ले आया, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। बांटने की एंट्री क्या होगी, वही होगी जो होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। हमारे केस में हमने क्या माना है, ए और बी को 50-50 बट रहा है, तो हमारे केस में ये वाली एंट्री जो सेकंड है क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये 1 लाख बढ़ जाएगा 50 ए को, 50 बी को। इसमें अगर कोई क्वेश्चन उठ रहा है मन में कि सर ये विड्रॉ वाला केस नहीं बन सकता, भाई काइंड में लाया, कैश थोड़ी लाया जो विड्रॉ वाला केस बनेगा, तो इसमें 2 ही एंट्री वाला होगा, थर्ड केस नहीं बन सकता इसमें कि काइंड में लाया और विड्रॉ करके ले गए, तो ये वाला केस नहीं बनेगा, क्योंकि कैश में जो लाया होता है तो कैश तो विड्रॉ कर लेते हैं, काइंड में विड्रॉल वाला केस नहीं बनेगा। तो स्टॉक आया, अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बढ़ गया ए बी में, और स्टॉक फॉर्म में असेट में चला गया, कैपिटल बढ़ गई। तो हमने 6 केस हैं हमारे एडमिशन में, 6 ही केस है। एक बार दोबारा सारे रिवाइज करते हैं, पहला केस, गुडविल प्राइवेटली पेड। प्राइवेटली पेड गुडविल का मतलब क्या है, सबसे पहले प्राइवेटली पेड गुडविल का मतलब अंडर द टेबल नहीं है, छुप के नहीं है, कहीं दूर जाके नहीं है, कहीं आपने कोई पेमेंट दुनिया के किसी कोने में जाके नहीं करी, वहीं ऑफिस में बैठ के करिए, ए और बी को दिए 1 लाख रुपए, वो पैसे उन्होंने बिजनेस में नहीं लगाए, सीधे अपने घर ले गए और किताबों के थ्रू नहीं एंट्री कराई, तो नो एंट्री विल बी पास प्राइवेटली। अगला, गुडविल प्रीमियम पेड इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस, कैश में लाया, बिजनेस में रिटेन हुआ है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। तीसरा केस, आया बटा और वो विड्रॉ कर ले गए, आया बटा विड्रॉ करके ले गए, आने की एंट्री सेकंड केस जैसी, बटने की एंट्री सेकंड केस जैसी, एक एडिशनल एंट्री विड्रॉ की बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। चौथा केस, लाया ही नहीं, प्रीमियम लाया ही नहीं, वही पुराने वाला गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग कौन है एडमिशन चैप्टर में, वो हमने पहले कर ली थी बात, पिछली क्लासेस में कर ली थी जब चैप्टर स्टार्ट किया था। गेनिंग हमेशा कौन है, नया पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग जनरली ओल्ड होते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ रहा है मन में, मुझे पता है, अभी मैं ले रहा हूँ उस क्वेश्चन को, काफ़ी देर से किसी के मन में आ रहा होगा, वो मुझे पता क्या आ रहा होगा, मैं आता हूँ उस पर। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन पार्ट, जब पार्ट में लेके आया तो जितनी लेके आया उतनी तो एंट्री कर दो लाने की, कैश बैंक टू प्रीमियम। बांटते वक्त जितना हिस्सा नहीं लाया, लाख में से वो 60,000 ले आया, लाख उसकी गुडविल का हिस्सा था, 60,000 वो ले आया। जो वो नहीं लाया, लाख उसका हिस्सा था, 6 लाख में 1/6 लाख उसका हिस्सा था, 60 ले आया, क्वेश्चन बता के चल रहा है। 40 नहीं लाया, 40 उसकी कैपिटल से ले लो, ए और बी में बांट दो।
प्रीमियम काइंड में ले आया, तो सेकंड केस और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ इस वर्ड का फर्क है। सेकंड केस और सिक्स केस को कवर करोगे, कंपेयर करोगे तो इस वर्ड का फर्क है। वहाँ कैश बैंक लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ, स्टॉक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब जो आपके मन में अब तक किसी के मन में क्वेश्चन आया, सर आप बार बार ए और बी को ही बांट रहे हो, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में से कोई गेनिंग पार्टनर बन जाए? आप याद करो जब जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका थर्ड केस याद करो, जिस दिन एडमिशन स्टार्ट किया था। मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ उसके अंदर। अगर वो थर्ड केस, ये देखो थर्ड केस, इसमें ए ओल्ड पार्टनर होते हुए भी गेनिंग पार्टनर था, अगर आपको याद आ रहा है तो। ए ओल्ड पार्टनर होते हुए भी गेनिंग पार्टनर था, इसका आधा शेयर था ओरिजिनल, ये इसका ओरिजिनल आधा शेयर था, और अब इसे क्या मिल रहा है? आधे से ज़्यादा मिल रहा है, आधे से ज़्यादा। ये ए का शेयर है जो आधे से ज़्यादा है, तो ए गेनिंग पार्टनर है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेनिंग हो गया तो फ़र्क कहाँ आएगा? अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर आपको केस याद आ गया, हाँ सर याद आ गया, ओल्ड पार्टनर गेनिंग हो सकता है एडमिशन में, ज़रूरी नहीं है। ये लोग जो पढ़ा रहे हैं कई एंट्री में सेक्रीफाइसिंग की जगह ओल्ड लिखवा देते हैं, तो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। 200% नहीं, 500% गलत है। ओल्ड पार्टनर नहीं है, एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अगर इनमें से कोई गेनिंग पार्टनर हुआ तो वो क्रेडिट की जगह डेबिट हो जाएगा, वो क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट हो जाएगा, अगर कोई गेनिंग पार्टनर ओल्ड में से हुआ। क्लियर? तो जिनके मन में क्वेश्चन उठ रहा था बिल्कुल ठीक उठ रहा था, यानी आप टेक्निकली सोच रहे हो। हमने सारे केस रिवाइज कर लिए थे क्या? अब हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये आप नोट डाउन करके उतार लेंगे, ठीक है जी? जरा इसको आप उतार लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आज हमने सारे केस समझ लिए हैं, आज हमने केस सारे समझ लिए हैं। एक बारी आपका टेस्ट ले लें, एक बारी 5 मिनट में इसको रिवाइज कराएं जो आज पढ़ा है। अब इसको पॉज करके उतार लेंगे बाद में। ए और बी पार्टनर थे पुराने, सी नया आ रहा था, तो गुडविल सी लेके आएगा, ये आपको पता लग गया क्यों लेके आएगा। मैंने एग्जाम्पल अपना इस पेपर का दे दिया, क्वेश्चन पेपर का, मैंने आपके फादर साहब के बिजनेस का दे दिया, मैंने रेड लाइट का एग्जाम्पल दे दिया। चलती गाड़ी है, चलती गाड़ी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, गुडविल लेता है, यो भाई चलती गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी चला, पहले 10 की स्पीड पे चलेगी, 20 की स्पीड पे चलेगी, 30 की, फिर धीरे धीरे 100 पे आएगी। तू सीधा 100 वाली में बैठ रहा है, तो भाई सीधा 100 वाली का मजा लेना तो गुडविल लेके आना। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? ठां से जाके पेपर वाली बात भी समझ आई, ठां से जाके कार वाली बात भी समझ आई, ठां से पापा के बिजनेस में भी जब पापा से बात करना कान के नीचे पड़ेगा तो ठां से ही समझ आ जाएगी। पापा कह रहे हैं तू क्या पढ़ने जा रहा है? पापा को सर को पार्टनर बनाने जा रहा है, तो सर को पार्टनर पापा नहीं बनाएंगे। पापा कहेंगे भाई साफ साफ मना है, और अगर बनाएंगे भी तो गुडविल मांगेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत साल लगे हैं कस्टमर बेस बनाने में। हाँ जी, पहला केस, गुडविल प्रीमियम पेड प्राइवेटली, गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली पे हुआ है, गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली पे हुआ, नो एंट्री। गुडविल प्रीमियम कैश में आया, आने की एंट्री, बांटने की एंट्री, किसको बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तीसरा, आया बटा ले गए, आने की एंट्री, बटने की एंट्री, ले जाने की एंट्री। गुडविल लाए नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी जब गुडविल का 1 रुपया भी नहीं लाया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन पार्ट, पार्ट में लाया तो जितना पार्ट लाया वो आने एंट्री हो जाएगी लाने की। 60,000 ले गया, 60,000 की एंट्री होगी, बाकी 40 नहीं लाया उसकी कैपिटल से ले लिए, कंबाइन एंट्री कर देंगे सेकंड वाली। इतना पोर्शन ले आया, ये पोर्शन नहीं लाया। लास्ट काइंड में लाया, सेम कैश वाले केस है, बस कैश बैंक की जगह उस असेट का नाम आ जाएगा जो भी वो लाया है। हमने एग्जांपल में मान लिया कि वो स्टॉक लेके आया। तो इन शॉर्ट जब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले तो केस पहचानना होगा। 3 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द केस, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द केस। और केस चाहे जितने मर्जी हों, एंट्री बड़ी लिमिटेड है भाई। अगर गुडविल आई तो क्या एंट्री होगी? अगर कैश में आई, जोन सा मर्जी केस हो, कैश में गुडविल अगर क्वेश्चन में ला रहा है तो गुडविल लाने की एंट्री क्या है? कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और एंट्री कौन सी है? बटने की। बटने की एंट्री क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये बटने की एंट्री। अगर वो निकाल के ले गए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश बैंक। अब इन 3 एंट्री के अलावा चेंज कहाँ है?
अगर अगर काइंड का केस हुआ तो बस कैश बैंक की जगह उस असेट का नाम आ जाएगा, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। और क्या एक चीज सीखनी है कि अगर वो गुडविल नहीं लाया, अगर वो गुडविल का प्रीमियम नहीं लाया, पूरा नहीं लाया या आधा नहीं लाया, तो उसकी कैपिटल से ले लेना इस वाली एंट्री में। बस सारे केसेस इसी में कवर्ड हो गए। इन 3 एंट्री में सारे केसेस कवर्ड हो गए। ये 3 एंट्री है, ये लाने की दोबारा से, ये लाने की, ये बटने की, और ये घर ले जाने की, वापसी विड्रॉ करने की। अगर वो काइंड में लाया तो पहली एंट्री में चेंज आ जाएगा, अगर वो गुडविल नहीं लाया तो सेकंड एंट्री में उसकी कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। मस्त समझ आ गया? मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अब मेरे को कम से कम आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने। मज़ा तब आएगा जब आपको सारा वहीं समझ आ गया होगा कि सर आपने इतने अच्छे समझा दिए कि क्वेश्चन हम खुद ही कर लेंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होमवर्क दूंगा करता कराते समय। तो अभी हम अगली क्लास में आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आज आपने ये पढ़ लिया है, ठीक है जी। बहुत मज़ा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा। ऐसे ही होता रहेगा आगे भी। अपने फ्रेंड्स को, दीदी भैया, और जहाँ पे भी गलत आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो सही जगह डाइवर्ट करें, ठीक है। और कभी भी पढ़ाइयाँ मौज मस्ती के लिए ज्वाइन ना करें। मौज मस्ती हमने ज़िंदगी भर करनी है यार, आज भी हम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब। लेकिन नॉलेजेबल बने, नॉलेजेबल बने बिना नहीं काम चलेगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एज द केस में भी। लास्ट क्लास में हमने गुडविल ट्रीटमेंट करी थी, एडमिशन वाली 6 केसेस करे थे। फास्टली उसको रिवाइज करते हैं। पहला केस क्या था? व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब प्राइवेटली पे हुई है, यानी कि वो अपने घर ले गए, बिजनेस में उस पैसे को नहीं लाए हैं, चाहे पैसे बिजनेस में मिले हों लेकिन वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुआ है, प्राइवेट पर्पसेस के लिए पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ले गए, नो एंट्री विल बी पास्ड। अगला केस, और हमने बताया था प्राइवेटली का मतलब अंडर द टेबल नहीं है। गुडविल प्रीमियम्स पेड इन कैश एंड रिटेन इन बिजनेस, तो कैश में लेके आए, कैश में अगर वो लेके आए तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, गुडविल लेके आए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ भी करके ले गया। तो अब 3 एंट्री होंगी, एक लाने की कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एक बांटने की प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, और एक ले जाने की विड्रॉ करने की सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सेकेंड एंट्री में हमने लास्ट में सीखा था, लास्ट क्लास में, कि अगर कोई गेनिंग पार्टनर हुआ तो वो गेनिंग पार्टनर इस वाली एंट्री में डेबिट हो जाएगा। अगर कोई गेनिंग पार्टनर हुआ तो इस एंट्री में डेबिट हो जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। चौथा केस, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन एट ऑल, तो वही चेंज इन पीएसआर वाला गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग लगेगा। जब नहीं ला रहा तो गेनिंग की कैपिटल से ले लो और जो बेचारे हैं उनकी कैपिटल को दे दो। तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। व्हेन गुडविल प्रीमियम इज ब्रॉट इन पार्ट, कुछ लाया कुछ नहीं लाया, 1 लाख में 60 ले आया, 40 नहीं लाया, तो जो 60 ले आया उसकी लाने की एंट्री भी नॉर्मल कैश बैंक टू प्रीमियम। जब बांटेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60, जो नहीं लाया उसकी कैपिटल से ले लो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। यहाँ पे आप वही करंट अकाउंट वाला रूल भी लग सकता है, अगर उसकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो करंट अकाउंट वाला रूल भी लग जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ और चीज़ें होती हैं, जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब एक इस पॉइंट से रिलेटेड बात बाद में भी करेंगे, सारी बातें भी इकट्ठी नहीं कर रहे। व्हेन प्रीमियम गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, तो सेकंड केस जैसा कॉपी पेस्ट सेकंड केस विद वन एक्सेप्शन, कि वहाँ पे कैश बैंक होता है, यहाँ पे वो काइंड में जो चीज़ लाया उसका नाम आ जाएगा। स्टॉक लाया स्टॉक ले आएगा, प्लांट एंड मशीनरी तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर देगा, जो भी लाएगा। बांटने की एंट्री भी सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। अब हम क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में। 19th क्वेश्चन से स्टार्ट है। राम एंड शिवर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, दे टेक कृष्णा एज द पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, ये तो वो वाली गुडविल होगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो पिछले वाले चैप्टर चेंज इन पीएसआर को याद करो, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करते थे जल्दी से। पिछला चैप्टर एग्जिस्टिंग गुडविल,
एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते थे, बहुत बढ़िया, 15,000 है। राइट ऑफ करने किस में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर है राम और शिव, उनमें राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है जी, तो एंट्री क्या बन जाएगी जल्दी बोलो। ओल्ड रेशियो 2:1, तो पहले की एंट्री राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और शिव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट को राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल असेट, असेट का नेचर, डेबिट खत्म कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो 15,000 की आपकी गुडविल है जिसे आप खत्म कर रहे हो और 2:1 में 10,000 5,000 being goodwill written off, being goodwill written off, गुडविल राइट ऑफ कर दी। और जो नया पार्टनर है कृष्णा इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू राम एंड श्याम प्राइवेटली, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। प्राइवेट पेमेंट नो एंट्री इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमने 19 किया था, तो 1 से मेरा मतलब इस टॉपिक का फर्स्ट। अगला देखते हैं 20th क्लास आपका सॉल्व क्वेश्चन। सॉल्व का मतलब होमवर्क है। चलो कोई नहीं, सेकंड क्वेश्चन है, फिर भी एक बार फास्टली रीड कर लेते हैं। अवनीत गुरमीत आर पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 2:5 है। अवनीत और गुरमीत ओल्ड रेशियो 2:5। नया पार्टनर आ रहा है अमरजीत, ऑन द कंडीशन की वो 14,000 गुडविल के ला रहा है प्रीमियम के, और इसका शेयर क्या है? शेयर ऑफ गुडविल इन कैश टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अवनीत एंड गुरमीत। अमरजीत शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी 1/4 होगा अमरजीत का शेयर। व्हाट विल बी द न्यू PSR, वो आपको निकालनी आती है, टोटल 1 लेके आप निकाल देंगे। ठीक है जी। और व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय अमरजीत विल बी रिसीव बाय अवनीत एंड गुरमीत। सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो ना दी हो तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ऐसे केस में। अगर आपको न्यू रेशो गिवन हो तो आपको सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके निकालना पड़ता है। ये आप रेशो टॉपिक में कर चुके हो कि सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, वहाँ से रेशो आ जाएगी। अभी न्यू शेयर गिवन ही नहीं है तो ओल्ड शेयर ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। क्लियर? तो लाने की एंट्री क्या होगी? जो गुरमीत गुडविल, अगर जनरल एंट्री की बात करें इस क्वेश्चन में, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो पहली एंट्री 14,000 वो गुडविल ला रहा है, ये 14,000 बढ़ जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन है पुराने पार्टनर? अवनीत कैपिटल अकाउंट, गुरमीत कैपिटल अकाउंट। 14,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, जो ओल्ड रेशियो ही होगी 2:5। 4,000 इसको दे दो, 10,000 इसको दे दो, 2:5 में बांट देंगे। सॉल्व था, उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 21 करना था हमें, ये तो हमने 20 कर लिया वैसे ही। अमन एंड बिमल आर पार्टनर्स, अमन और बिमल पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो है 3:2। आगे कह रहे हैं डेट में डीवा, डीवा आ रही है। डीवा कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/5 शेयर के लिए। डीवा 30,000 कैपिटल का ला रही है और 10,000 गुडविल का ला रही है, टोटल 40,000 ला रही है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ डीवा गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अमन, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल दी है, इसका आपको पता है पिछले चैप्टर से आज भी करा है हमने, और पिछले चैप्टर से पढ़ा एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। द न्यू PSR, लो जी न्यू PSR दी थी और आपसे जनरल एंट्री मांगी। तो सबसे पहले तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जनरल के लिए जगह छोड़नी, पहले आधा पेज एक मेन एग्जाम में छोड़ देंगे। वर्किंग नोट क्या बनेगा? सबका सेक्रीफाइस, जो ओल्ड पार्टनर है अमन सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, 3/5 माइनस 5/10, 1/10। दूसरा कौन है? बिमल सेक्रीफाइस, 2/5 माइनस 3/10, 1/10। दोनों का 1/10 1/10, तो रेशियो क्या होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:1। दोनों ने इक्वल इक्वल सेक्रीफाइस किया। अब आपको 3 काम करने हैं इस क्वेश्चन में। एक तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करो, जल्दी बोलो।
पिछले चैप्टर में पता नहीं कितनी बारी करिए, आज की क्लास में करती है। जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी जल्दी बोलो, मैं लिखने वाला हूँ, जल्दी बोलो, लिखने वाला हूँ मैं। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाबाश। और बिमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोलो मेरे शेरों। टू गुडविल राइट ऑफ हो गई 3000। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 1800 नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। अब नई वाली गुडविल और कैपिटल कितनी ला रहा है इस क्वेश्चन में, कैपिटल भी ला रही है डीवा 30,000 की और 10,000 की गुडविल, तो डीवा टोटल पैसे कितने ला रही है। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ये नहीं बताया कैश में लाइए चेक से लाइए, हमें नहीं पता, तो सेफ्टी के लिए हम ऐसे लिखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बता दे तो फिर वही चीज लिख देते हैं। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 है, और डीवा अपनी कैपिटल के लाइए, डीवाज कैपिटल 30,000 है। बटेगा क्या 30,000 या 10,000, बट ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन पूछा। गुडविल जो लाई वो बटेगा। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन, प्रीमियम बांट दें, बांटने की एंट्री लास्ट क्लास में बहुत बारी सिखाई, आज भी आते रिवाइज करा दी। 10,000 किस में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। बच्चा बोलता है ओल्ड पार्टनर्स में, जनरली ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग होते हैं, लेकिन टेक्निकली ओल्ड बोलना गलत है। आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 निकली थी, 5,000 बांट दो। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है। दोबारा से एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, आता है गुडविल एक असेट है, कई बार लॉजिक बता चुका हूँ। असेट राइट ऑफ हो रहा है, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम कर दी, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। ये वाला इस क्वेश्चन में कैश ला रहा है 40, जिसमें 30 कैपिटल के और 10 गुडविल के, तो कैश बैंक अकाउंट। अब आपको सर अलग अलग करें, अलग अलग नहीं करेंगे, इसकी इकट्ठी एंट्री कर देंगे कि 30 की अलग करें, 10 की अलग करें, 10 बांटने की। इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, लेकिन आप इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, वो एक सेम कंसेप्ट है। क्योंकि सर कैसे, वो एक सेम कंसेप्ट है, पैसा आ रहा है, एक कैपिटल का ला रहा है और एक प्रीमियम का ला रहा है, तो उसको मर्ज कर सकते हो आप कि पैसा ला रहा है 40 लाया है, 10 गुडविल का और 30 कैपिटल का, ठीक है। फिर उस प्रीमियम को बांट देंगे। बहुत ही आसान टॉपिक, 3 नंबर फ्री के, 3 नंबर फ्री के। 22वां 16 होमवर्क है। 23वां देखते हैं। 23वें में 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला देखते हैं, बिट्टू एंड बिल्लू। बिट्टू एंड बिल्लू आर पार्टनर्स। बिट्टू और बिल्लू बच्चों पार्टनर्स हैं। 22वां क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, और इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है बिट्टू और बिल्लू की। ओल्ड रेशियो बच्चों क्या गिवन है, देखो जरा, 3:2। मोंटी आ रहा है, प्रीमियम ला रहा है 2014 शेयर के लिए। शेयर ऑफ बिट्टू एंड बिल्लू रिमेन्स एज बिफोर। ओल्ड रेशियो वही है जो पहले थी। नो गुडविल अकाउंट, कोई गुडविल अकाउंट नहीं। तो सिर्फ लाने और बांटने वाली एंट्री करनी है। तो लाने की एंट्री क्या होती है बोले, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने ले आया 2000। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन, प्रीमियम आ गया। प्रीमियम को बांटने की एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलें। और कुछ नहीं दिया हुआ आपको, और कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। प्रीमियम को बांटने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन थे, बिट्टू और बिल्लू, सेक्रीफाइसिंग भी यही होंगे। बिट्टूज कैपिटल अकाउंट, बिल्लूज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, जो ओल्ड रेशियो थी 3:2, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर न्यू रेशियो दे रखी हो तो सेक्रीफाइसिंग निकालनी पड़ेगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली है, तब ओल्ड नहीं बनेगी। पिछले क्वेश्चन में ओल्ड को सेक्रीफाइस नहीं लिया क्योंकि न्यू रेशियो गिवन थी। या तो सेक्रीफाइस गिवन हो या न्यू रेशियो गिवन हो, कुछ भी नहीं गिवन तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड, किसको, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर
इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बिट्टू एंड बिल्लू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिट्टू और बिल्लू पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ओल्ड रेशियो 3:2। Monty is admitted by paying a premium of 2100 for one share of profit। मोंटी का शेयर है, मोंटीज शेयर 1/4। विच ही एक्वायर्स, लो जी, विच ही एक्वायर्स, ये क्या दे दिए, इनके सेक्रीफाइस दे दिए। विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बिट्टू एंड 1/12 फ्रॉम बिल्लू। ये इन दोनों के सेक्रीफाइस गिवन। आप ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानते हैं जो इसने एक्वायर किया। ऐसी लैंग्वेज आप पहले भी देख चुके हैं। 10वें का शायद तीसरा क्वेश्चन था, यस 10वें का तीसरा ही था। ये दोनों के सेक्रीफाइस गिवन है। इन दोनों को अगर 12 बना लें तो ये 1/6 को मैं 2/12 लिख सकता हूँ। तो बिट्टू ने 2/12 दिया और बिल्लू ने 1/12 दिया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 2:1। लाया क्या है मोंटी, 2100 रुपये, तो लाने की एंट्री तो वही होगी जो पहले होती थी। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100 बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन। प्रीमियम बांटने की एंट्री सारी फॉर्मेट में करनी है, कहीं आप बिना फॉर्मेट के कर दें, जो भी बच्चे देख रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2100 टू बिट्टूज कैपिटल अकाउंट टू बिल्लूज कैपिटल अकाउंट 2:1 1400 700 बीइंग प्रीमियम क्या हुआ है, क्रेडिटेड। किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इसमें सेक्रीफाइस दिए थे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दी सेक्रीफाइस से। क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व है, 25 सॉल्व है, 24-25 यानी होमवर्क है। 26वां देखें। 26वां दूसरे टॉपिक का है, लेकिन हम सारी चीज़ें कर चुके हैं तो हमारे लिए टॉपिक अलग कोई भी नहीं है। तो हम तो सारी एंट्री 6 के 6 केस सीख चुके हैं। आप देख के बताइएगा कौन से वाला केस है, तो हम 26वां भी कर सकते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, एक्स और वाई की ओल्ड रेशियो 1:1। जेड आ गया, जेड आ गया, कितने के लिए आया पता नहीं अभी। जेड ने 1000 रुपये दिए फॉर हिज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 1800। उसका जो प्रीमियम का शेयर है 1800, जिसमें उसने 1000 रुपये दिए फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/4 के लिए आया। गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर हो रहा है क्लास, बहुत आसान काम होता है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका क्या करना है सबको पता है। ऑल द पार्टनर हैव डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द न्यू फॉर्म बुक इफ नेसेसरी जनरल एंट्री। तो पहले तो सबसे पहले तो पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दो। पुरानी वाली गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, बोल दो सारे। एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। 6000 थी, देखना बच्चों 6000 ही थी ना, तो क्या हो जाएगी 3-3। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। नई गुडविल 1800 में से 1000 लेके आया। कौन से वाला केस है क्लास, जल्दी से बोले अपने आप को, ये मत सोचो मैं नहीं हूँ सामने, बोले। हाँ जी, पार्टली वाला। पार्टली वाले में एंट्री पास करे लाने की, जितनी ला रहा है उतनी तो एंट्री पास होगी। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 1000 लेके आ रहा है 1800 में से। बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट इन। जो नहीं लाया, जितना हिस्सा नहीं लाया उसका क्या करें। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1000, जो नहीं लाया, कितना नहीं लाया, 1800 में से 1000 लाया, 800 नहीं लाया। 800 का क्या करें, सोचे। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुत बारी, आज की क्लास में रिवाइज कराया। नहीं लाया जेड, 1800 में से 1000 लाया, तो 800 नहीं लाया, क्या करें, उसकी कैपिटल से ले लें। जिन्होंने जवाब दे दिया यानी उन्होंने ध्यान से सुनिए बातें,
सिर्फ ध्यान से सुन के सारी बातें आ जाती है, सारी 95% आराम से आ जाएंगी। बस सुनना कंसंट्रेशन के साथ है, समझना है। एक्स और वाई को बांट दें इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, न्यू रेशियो कहीं है नहीं तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो 1800 को इक्वल इक्वल 900 900 बांट दे। नरेशन कई बार लिख चुका हूँ। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो उतारना है वो आप पॉज करके उतारे, दोबारा समझे क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल था। पुरानी गुडविल थी, पुरानी गुडविल पिछले चैप्टर में भी करी, आज भी की, समझी भी, और क्वेश्चन में भी आ चुकी, दोबारा भी आ गई। राइट ऑफ करनी होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दी, सबको आती है, सबको क्लियर है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 1800 उसका प्रीमियम था जेड का, 1000 ला रहा है तो पार्टली लेके आ रहा है। पार्टली लाने की एंट्री वही बनेगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा बस। जो लाने की एंट्री होती थी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, ये प्रीमियम आ गया फॉर्म के पास। कौन लाया, जेड लाया। 1800 में से 1000 लाया, 1800 में से 1000 लाया, 800 नहीं लाया। जो 800 वो नहीं लाया, वो 800 हम उसकी कैपिटल से ले लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2x टू वाई। जो 2x टू वाई को बटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटना है। अगर कुछ ना दिया हो तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी। ये ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होती है, वैसे अब थोड़ा टाइम पास करते हैं। ये हमने पहले भी समझाया था क्वेश्चन नंबर 14 में जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मांगी थी। अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकाल के बताऊं, क्या जी निकाल के बताओ सर, तो टोटल शेयर इज 1, रिमेनिंग शेयर इज 1 माइनस 1/4, 3/4। जो पुराने पार्टनर है क्या नाम है उनका, एक्स और वाई। एक्स इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 का 1/2 यानी 3/8। वाई इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 3/4 का 1/8, 1/2, 3/8। जेड इज न्यू शेयर 1/4 है, 8 बनाने के लिए 2/8, यानी रेशियो होगी 3:3:2। अब सेक्रीफाइस निकालो, एक्सेस सेक्रीफाइस क्या आएगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर 1/2, न्यू शेयर 3/8, 8 4 माइनस 3 1/8। वाई सेक्रीफाइस 1/2 माइनस 3/8, 8 4 माइनस 3 1/8। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई, 1:1। वो हमेशा वही आएगी जो ओल्ड रेशियो। अगर 14th क्वेश्चन भी दोबारा निकाल के देखोगे तो ओल्ड रेशियो ही उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई थी। देख लो 14 ही था ना, हाँ जी 14 ही था। 27वां आपका होमवर्क है। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, कहाँ से शुरू किया था, 19 से लेके 27 तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 28वां। क्या कहता है, अजय एंड विजय, अजय और विजय पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखी है। ओल्ड रेशियो पढ़ते समझ जाए, यही सेक्रीफाइसिंग 90% होती है। कभी कभी सेक्रीफाइस दिया होता है या न्यू रेशियो दी होती है, तब निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। साइरस आ रहा है, साइरस जो आ रहा है वो 40,000 तो कैपिटल के ला रहा है। एंड द नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल, बताया नहीं कितना नेसेसरी लेके आ रहा है। फर्म की गुडविल बता दी, मजे ले लिए। यानी आप थोड़ा सा गड्ढा खोदा है कि गिर जाओ। भाई नया पार्टनर जो साइरस आ रहा है, अजय विजय पार्टनर है, साइरस आ रहा है। साइरस 40,000 तो कैपिटल के ला रहा है, गुडविल के कितने ला रहा है ये नहीं बताया, लेकिन टोटल फर्म की गुडविल बता दी। टोटल फर्म की गुडविल 60 है। तो साइरस का शेयर क्या है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5। साइरस का शेयर है 1/5 प्रॉफिट। ये कहाँ से ले रहा है, 1/10 अजय से ले रहा है और 1/10 विजय से ले रहे हैं, यानी उनके सेक्रीफाइस भी गिवन है, अजय और विजय के सेक्रीफाइस भी गिवन है। 1/10 1/10, ओल्ड रेशियो तो गिवन ही थी, सेक्रीफाइस भी गिवन है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई 1:1। तो गुडविल कितनी ला रहा होगा क्लास, सबसे मेन जो चीज़ है वो यही है, छोटा सा क्वेश्चन, गुडविल कितनी ला रहा होगा। वो तुम्हें पता, पूरी गुडविल तो लाएगा नहीं, कितनी लाएगा अपना शेयर, उसका शेयर क्या 1/5, तो 60,000 का 1/5 12,000 लेके आएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 52,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल है 12,000 टू साइरस कैपिटल 40,000
नरेशन क्या होगी, क्या ला रहा है, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रॉट इन, प्रीमियम बढ़ जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 12, कौन सी रेशियो में, अजय और विजय में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो थी इसमें, ओल्ड रेशियो मत बांट देना क्योंकि जनरली ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग होती है, इसमें सेक्रीफाइस दिया हुआ है तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, 1:1, तो 6,000 दोनों में बढ़ जाएगा, 6,000 दोनों में बढ़ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, 28। नरेशन लिखें इसके, नरेशन बोलो एक बारी, नरेशन बोलो आप सारे एक बारी, बीइंग प्रीमियम, बोलो आगे, बीइंग प्रीमियम क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, किसको, टू या अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने प्रीमियम बांट दिया है। क्लियर है सबको, मज़ा आ रहा है, सारी बातें समझ आ रही हैं, बहुत ही सिंपल 3-4 एंट्री है, वही घूमते रहेंगे बस, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना क्लियर हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। टॉपिक इतने अच्छे से पिछली क्लास में जनरल एंट्री में क्लियर करा दिया, वही ढंग से सुन ली तो तुम्हारे को सब समझ आ रहा है। सोनू मोनू, सोनू ते मोनू, सोनू मोनू पुराने ज़माने में लिखा होता था, अभी आजकल भी कभी कभी मिल जाता है। सोनू ते मोनू ती गड्डी, ऑटो के पीछे लिखा होता है ऑटो वाले ने। सोनू मोनू और पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो दे रखी है सोनू मोनू की 7:5, दे एग्रीड टू इट विद टीनू 1/6 शेयर के लिए। टीनू क्या क्या ला रहा है, 10,000 ला रहा है कैपिटल के, 3600 ला रहा है गुडविल के, और 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स 124 फ्रॉम सोनू एंड 1/8 फ्रॉम मोनू। ये जो इसने लिया है, ये इसने 1/24 फ्रॉम सोनू लिया और 1/8 फ्रॉम मोनू लिया, तो इसको भी अगर 24 बना दूँ तो ये 3/24 हो गया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 हो गई है सोनू और मोनू की, सोनू और मोनू की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3 हो गई है बच्चों। ठीक है जी, आगे हैं, आगे कहते हैं द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप इज इतना। पहले क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर ऑफ पार्टनरशिप यानी टीनू के आने के बाद, जब भी टीनू आया, टीनू के आने के बाद फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, यहाँ पे अगर टीनू आया तो ये 24,000 प्रॉफिट टीनू के आने के बाद हुआ, तो ये 24,000 किस किस को बटेंगे क्लास, जल्दी बोलें, सोनू मोनू और टीनू, तीनों को बटेंगे इनकी न्यू रेशियो में, क्योंकि ये न्यू पार्टनरशिप का प्रॉफिट है। तो एक छोटा सा नया पॉइंट, मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री, जनरल एंट्री करनी है, तो क्लास न्यू रेशियो चाहिए होगी इस क्वेश्चन में, जनरल एंट्री मांगे, जनरल एंट्री तो चलो यहाँ हो जाएगी, न्यू रेशियो के लिए वर्किंग नोट अगले पेज पे बनाए, यहीं पे बना दे। सोनूज न्यू शेयर क्या होगा, सोनूज न्यू शेयर सेक्रीफाइस दिया हुआ, ओल्ड शेयर 7/12 माइनस सेक्रीफाइस 1/24, 24, 14 में से 1 गया, 13/24, मोनूज न्यू शेयर, मोनू का न्यू शेयर क्या होगा, 5/12 माइनस इसने क्या सेक्रीफाइस किया था 3/24, इसका हो गया 24, 2 10 माइनस 3 7/24। अब तो तीसरा तो तुम्हें बिना कर ही पता होना चाहिए, वैसे तो गिवन ही है 1/6, 24 बनाने के लिए 4/24, न्यू रेशियो 13, 7 और 4, तीनों का टोटल 24 होना चाहिए। ये सारे काम कर चुके हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कह रहे हो कि सर ये नई चीज़ है, हमने ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, न्यू शेयर आ गए, न्यू रेशियो आ गई, न्यू रेशियो का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर होता है, बहुत अच्छे से पता है बात। अब आप क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन में टीनू क्या ला रहा था, टीनू 2 चीज़ ला रहा था, टीनू कैपिटल ला रहा था, टीनू प्रीमियम ला रहा था, पुरानी गुडविल नहीं है जिसे हमें राइट ऑफ करना हो, होती तो सोनू मोनू टू गुडविल कर देते, नहीं। चलो अब लाने की एंट्री, यानी 13,600 रुपये आ रहे हैं, कितने रुपये आ रहे हैं, 13,600 रुपये, तो किस किस चीज़ के ला रहा है, टीनूस कैपिटल के ला रहा है टीनू 10,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल के आ रहे हैं 3,600।
being cash brought in for capital and premium। अब बटना क्या है, ये 3600 बटना है जो ये गुडविल का लेके आया है 16 शेयर के लिए। इसको बांटना है प्रीमियम फॉर गुडविल किस किस में बढ़ता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो टू सोनूज कैपिटल टू मोनूज कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:3। तो 3600 को 1:3 में बांट दो 900 और 2700। बीइंग नरेशन बोलो, बीइंग प्रीमियम क्या हुई है बटी है, बटने को डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड किसको, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लास्ट काम रह गया प्रॉफिट बांटने का। अपने आप जनरल एंट्री बनाओ। मैंने चेंज इन पीएसआर में प्रॉफिट बांटना सिखाया था और बोला था जिंदगी भर सेम रहना है, जिंदगी भर सेम रहना है। सोचो, जो भी वीडियो से पढ़ रहे सोचो, प्रॉफिट बांटना है किसको देना है, पार्टनर को देना है। जब पार्टनर को प्रॉफिट फॉर्म देगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप बार बार भूल जाओगे तो आप रट्टे ही मारते रहोगे। जिंदगी भर के लिए एक चीज़ समझो, लाइफ में कभी भी प्रॉफिट बांट रहे हैं ये एंट्री होनी है, चाहे सीए में बांट रहे हैं, चाहे यहाँ बांट रहे हैं, चाहे कहीं भी बांट रहे हैं। तो प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, जब बटेगा तो डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू किसको बट रहा है, सोनू मोनू और तीसरा कौन सा, टीनू, तीनों को बट रहा है। किसमें बटेगा, न्यू रेशियो में, क्योंकि पुराना प्रॉफिट नहीं है, ये जनरल रिजर्व नहीं है। अगर ये जनरल रिजर्व होता तो सोनू मोनू में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ता। ये नई पार्टनरशिप का प्रॉफिट है। तो न्यू रेशियो आई 13:7:4 being profit distributed among new partners in new ratio। प्रॉफिट बांट दिया हमने। दोबारा से इस क्वेश्चन में क्या किया, सेक्रीफाइस गिवन था 1/24 1/8, 1/8 को कन्वर्ट कर दिया 3/24 हो गया। वहाँ से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब हमें न्यू रेशो की ज़रूरत ना होती अगर ये नया वाला प्रॉफिट ना दिया होता। ये इसको बांटना था, इसके लिए न्यू रेशो चाहिए थी। ये दो एंट्री मांगी होती खाली तो हमें न्यू रेशो चाहिए ही नहीं थी। लेकिन अभी प्रॉफिट था तो न्यू रेशो निकालनी पड़ी, ओल्ड शेयर माइनस जो उसने सेक्रीफाइस किया 1/24 माइनस किया नया शेयर आ गया, 5/24 जो उसने सेक्रीफाइस किया माइनस किया नया शेयर आ गया। तो न्यू रेशो होगी 13:7:4। इसमें हमने ये प्रॉफिट को बांट दिया। बाकी गुडविल वाला काम वही है, कैश लाए कैपिटल का प्रीमियम बटा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बार बार सेम काम कर रहे हैं। आप थक चुके होगे सर, आ गया समझ, छोड़ दो सारे क्वेश्चन, सारे हम कर लेंगे, बच्चों वाला काम है, मैं समझ गया। तो 30th आपका होमवर्क है, लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके सारा छोड़ दें, ठीक है ना। अब क्या है, 30th होमवर्क करने के बाद एक क्लास लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज की क्लास में हमारा ये ख़त्म नहीं होने वाला है, तो एक क्लास और लगाएंगे। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं जहाँ तक आपकी इच्छा हो, मैं मना नहीं करूँगा अभी, क्योंकि प्रीमियम वाले क्वेश्चन गुडविल वाले क्वेश्चन 43 तक हैं। तो मिसलेनियस भी कर सकते हैं बीच में, मिसलेनियस तो मैं आपको होमवर्क दूंगा सारे 44 से 49 तक के। लेकिन उससे पहले आज का जो कंपलसरी वाला होमवर्क है वो 30 तक है, 30 तक कंपलसरी वाला होमवर्क है कि 30 तक तो आपने कंपलसरी करना ही करना, ठीक है। उसके बाद की आपकी इच्छा हो जाएंगे आपसे, क्योंकि कंसेप्ट सारा कवर हो गया आपका, पिछली क्लास में ही हो गया था कंसेप्ट कवर। आज इक्की दुक्की नई बात जैसे इस क्वेश्चन में आ गई कि प्रॉफिट गिवन है, गुडविल एग्जिस्टिंग वाली आ गई एक क्वेश्चन में। तो एग्जिस्टिंग गुडविल तुम्हें पता है क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, चेंज इन पीएसआर से करते आ रहे हैं। इसमें नया प्रॉफिट आया, न्यू रेशियो में बांट दिया। तो छोटा मोटा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ से करने के बाद आपने टीएस ग्रेवाल से भी करने हैं। चीज़ को साथ साथ ख़त्म करना है। जिस बच्चे ने आज तक इंतज़ार किया कि सर अभी आपकी बुक कर लो, टीएस बाद में कर लूँगा, उसकी बात कभी नहीं है। क्योंकि आगे जाके आप सोचो शेड्यूल क्या होने वाला है, समझो। जुलाई में यूटी, सितंबर में फर्स्ट टर्मिनल, नवंबर में फर्स्ट प्री बोर्ड, दिसंबर में सेकेंड प्री बोर्ड, फरवरी में मेन बोर्ड्स। तो यू विल नॉट बी हैविंग टाइम, दिस इज़ द ओनली टाइम। जो आपको लग रहा है ना अभी हमारे पास टाइम, सर अभी भी नहीं है, उस वक्त लगेगा
सर यही तो टाइम था जो यूटिलाइज़ करना था। तो सिर्फ आपके पास मई जून ही है जो आप यूटिलाइज़ कर सकते हो अच्छे से। बाद में जब स्कूल खुल जाएंगे तो आपका टाइट हो जाएगा हिसाब किताब शेड्यूल। ठीक है जी, 30 तक पक्का करने हैं, अगली क्लास में करते हैं इसको आगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, गर्म पानी पीते रहें। ठीक है, टेक केयर।